बिहार में जो हालात है अभी भी अशांत है वहाँ पे, खास करके 3 जिलों की बात करें तो ऐसा बीजेपी का लगातार आरोप है कि वहाँ पे अशांति है। उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं बिहार सरकार के कि संघ ही नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे अमन हो, शांति रहे। आपका क्या मत है? देखिए, बिहार में कहीं कोई समस्या नहीं है और बिहार में जो कुछ तत्व हैं, उप मुख्यमंत्री जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। कुछ लोग सुनियोजित तरीके से बिहार में जो सांप्रदायिक सद्भाव है, सांप्रदायिक एकता है, उस माहौल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं और सुनियोजित ढंग से करते हैं। लेकिन राज्य की जो सरकार है वो उस पर कड़ी नज़र रखती है। अभी हाल के दिनों में सासाराम में और बिहार शरीफ में जो माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया, राज्य सरकार ने पूरी मुस्तैदी के साथ उसको 8 घंटे के अंदर नियंत्रित कर ली। और हम लोग बार बार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं और उनके जो सहयोगी संगठन हैं वो सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। कुछ दिन पहले आपको स्मरण होगा कि जब नीतीश कुमार जी बिहार में एनडीए की सरकार चला रहे थे, उस समय भी केंद्र सरकार के एक मंत्री के पुत्र ने भागलपुर में सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया था और उनको नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एनडीए में रहते हुए उनको जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो इसलिए ये करते हैं, वो लोग प्रयास करते हैं, लेकिन राज्य सरकार उससे और नीतीश कुमार जी उससे कोई समझौता नहीं करते हैं। इसलिए कि उनका मानना है कि प्रदेश में शांति का माहौल रहे, सांप्रदायिक सद्भाव रहे, सामाजिक सद्भाव रहे, आपसी एकता रहे, तभी विकास का काम आगे बढ़ता है। और यही काम वो 2005 से कर रहे हैं। न्याय के साथ विकास का मतलब ही यही है कि सबों के प्रति न्याय और सबका विकास। लेकिन कहाँ चूक हो गई जो अभी हाल ही में हिंसा हुआ 3 जिले में? होता है ये रामनवमी, सीधे मॉल को लूट लिया गया, जो वीडियो वायरल। नहीं, रामनवमी का समय है, रामनवमी का समय था और रामनवमी के समय में, रामनवमी में जुलूस लोग निकालते हैं और उसी जुलूस में ऐसे तत्व कुछ घुस जाते हैं और वैसे तत्व घुस के उस माहौल को खराब करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पकड़े भी जाते हैं, तुरंत गिरफ्तारी भी हो रही है, सख्ती के साथ कार्रवाई भी हो रही है और उससे कोई समझौता नहीं होगा, चाहे कोई भी रहे। लेकिन लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है कि देखिए किस तरह से सरकार काम कर रही है कि गृह मंत्री तक की सभा को रद्द करना पड़ा। इससे ज्यादा हालात क्या? गृह मंत्री जी की सभा, वो यह भी कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चौपट है बिहार में, आरोप लगा रहे हैं। गृह मंत्री जी की सभा तो अपने ने रद्द की, वो वहाँ कोई धारा 144 नहीं लागू था। जिला प्रशासन ने कह दिया कि हमारे यहाँ सासाराम में कोई 144 लागू नहीं है। तो गृह मंत्री जी का अब भीड़ नहीं जुटा होगा तो नहीं गए, तो अब उसका आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। भाई, आपकी विश्वसनीयता घट रही है, लोग अब आपको सुनने के लिए नहीं आ रहे हैं। पूर्णिया में कुछ दिन पहले रैली किया था ना उन्होंने, एक स्टेडियम में जिसकी कैपेसिटी 25,000 20,000 की है, उसमें आधा घेर के उन लोगों ने वीआईपी पार्किंग बनाया था, आधे स्टेडियम में मंच बनाया था और कुर्सी लगा के रैली किए थे। हम लोगों ने भी रैली किया वहाँ, उस स्टेडियम में नहीं किया, उसके बगल में जो पूर्णिया का सबसे बड़ा मैदान है जहाँ इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी रैली करते रहे हैं, बड़ी बड़ी रैली करते रहे हैं, लाखों की संख्या, लाखों का कैपेसिटी है उस मैदान का, कच्चा कच भरा था। तो इनकी विश्वसनीयता नहीं है। अब विश्वसनीयता समाप्त हो गई है तो आरोप दूसरे ऊपर क्यों लगा रहे हैं? लगातार लोग कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था चौपट है, विकास के रास्ते पे बिहार नहीं, बर्बादी के रास्ते पे जा रहा है। बिहार तो ऐसा विकास के रास्ते पर है कि हम 4-4 योजना बता देंगे। जो बिहार सरकार की योजना, उसको 3 वर्ष 4 वर्ष के बाद केंद्र सरकार ने लागू किया
वही हर घर बिजली की योजना किसकी योजना थी? 2015 में नीतीश कुमार जी ने इस योजना को शुरू किया था और केंद्र सरकार ने उसी योजना को 2017 में पूरे देश में लागू किया। हर घर नल का जल नीतीश कुमार जी ने 2015 में लागू किया और केंद्र सरकार ने उसी योजना को 2019 में लागू किया। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को केंद्र की सरकार उस योजना में जब 2019 में लागू किया तो कुछ योगदान देना चाहते थे। राज्य की सरकार ने कहा कि 1 रुपया आपका नहीं चाहिए, इसलिए कि आप दीजिएगा कुछ पैसा अंशदान, और कल से आपके जितने ये केंद्र के मंत्री लोग हैं वो बिहार में जाके कहेंगे कि तो मेरा ही योजना है। तो इसलिए बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर है। बिहार का विकास दर आज की तारीख में भी कितना है? जो इस देश के विकसित प्रदेश हैं उनसे कुछ दशमलव कम ही है। इसलिए तो हम लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते हैं। अगर आप बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिएगा तो ये जितने विकसित प्रदेश हैं आज इस देश के, उन सब से हम आगे बढ़ जाएंगे। राहुल गांधी को 2019 के डिफेमेशन केस में सत्य ही मेरी आस्था है। सही कहा उन्होंने। सत्य का विजय होता है, अंततोगत्वा सत्य का ही विजय होता है। आप बताइए इस देश में कोई ऐसा उदाहरण है राहुल गांधी जी के पहले जो मानहानि के मुकदमे में 2 साल की सजा दी गई हो? कोई ऐसा उदाहरण है? नहीं है उदाहरण। पहला उदाहरण है, कहाँ है? इसलिए कि 2 साल की सजा हो जाएगी तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। कहां? बंगलोर में उन्होंने कर्नाटक में भाषण दिया। गुजरात में भाजपा के जो पूर्व मंत्री हैं वो मुकदमा कर रहे हैं और गुजरात में सजा हो जा रही है। देश सब देख रहा है। देश के हर लोग आज जागरूक हैं। अब जिन लोगों को यह भ्रम हो गया कि हम देश के लोगों की हर समय भावना भड़का के वोट ले लेंगे, वो नहीं है। देश के लोग अब जागरूक हो गए, सब समझ रहे हैं कि आप क्या खेल कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, बिहार गृह मंत्री जब बिहार आए इस बार तो उन्होंने पब्लिक मीटिंग में ऐलान किया कि हम नीतीश कुमार जी को, ललन जी को ये बता देना चाहते हैं कि 2024 में एनडीए के आपके दरवाजे बंद हो गए हैं। अब आप आना भी चाहेंगे तो आपको एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री। ये तो अपने मुंह में मिट्ठू बनना। कौन जा रहा है डूबते हुए नाव पर? बड़का झूठा पार्टी नामक जो नाव है ना, वो 2024 में डूबने वाला है। तो अपना लोकप्रियता बनाने के लिए वो बोल रहे हैं कि बड़ा। कौन दरखास्त लेके जा रहा है आपके यहां? कोई दरखास्त दिया क्या? कोई आपके यहां जाने वाला क्या? बिहार में महागठबंधन मजबूत है और महागठबंधन मजबूती के साथ चल रही है और 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप 0 पर आउट होंगे, 0 पर आउट होंगे।